हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में ये बताया गया कि हिस्टोरियंस जब किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं टैक्स वगैरह की हेल्प से, ठीक है, तो पास्ट के जो थाउजेंड्स ईयर में किस तरह से क्या क्या डिफरेंसेस आए, किस तरह से क्या क्या चेंजेस आए, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर। इंट्रोडक्शन में क्या है कि व्हेन हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट्स, टैक्स एंड मैप्स फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। ये क्या कहता है कि हम ये जानेंगे कि जब हिस्टोरियन जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो टैक्स या मैप्स को अगर पढ़ते हैं पास्ट के, तो उनको उस टाइम के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं उनके कॉन्टेक्ट्स को लेके जो है ध्यान में रख के, यानी कि टू बी सेंसिटिव, उन मामलों को ध्यान में रखते हुए, उन कॉन्टेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए जो है इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में प्रोड्यूस करनी होती है। ओके, इसका एग्जांपल जो है हमारे चैप्टर में दो मैप दिए हुए हैं। फर्स्ट मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेड बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरशी एंड जिसने 1154 सी में जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसका मैप जो है बनाया था। ठीक है, उसने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का जियोग्राफिकल मैप बनाया था। तो उसके एक पार्ट में जहाँ पर इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वो दिखाया गया, उस मैप को हमारे चैप्टर में दिखाया गया, शो किया गया है, जो मैप नंबर 1 है। और सेकंड जो मैप नंबर 2 है वो 1720 में जो है फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने जो है उस मैप को डिज़ाइन किया है और उसमें भी जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो चेंजेस हुए हैं या क्या 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 डिफरेंसेस आए हैं, वो उस चीज़ को हिस्टोरियन जो है रीड करते टाइम ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए पहले फर्स्ट मैप को जो है रीड करते हैं, उसमें क्या दिखाया गया है। टेक ए लुक ऑन मैप 1 एंड 2। तो फर्स्ट जो मैप है उसमें ये दर्शाया गया है कि भी जो अल इदरशी जो जियोग्राफर थे, उन्होंने 1154 में जो है इसको मैप किया और पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का मैप किया था, और उसमें से फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको दिखाया। एक तरह से अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें श्रीलंका को जो है ऊपर दिखाया गया, और ये साइड में जो ये अंडमान निकोबार और वगैरह जो यूनियन टेरिटरी होती है वो दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये श्रीलंका ऊपर दिखाया गया, और ये इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम नीचे की साइड देखते हैं, वो वाला हिस्सा जो इधर से ऐसे दिखाई देता है, वो हिस्सा इसमें दिखाई दिया गया है। यानी कि अगर हम एक तरह से देखें तो ये इंडिया का उल्टा मैप दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस टाइम पे ये सर्कमस्टांसिस रहे हों कि जो ग्राफर थे अल इदरशी, उन्होंने जो है नॉर्थ की साइड से मैप बनाना स्टार्ट किया, उनकी जो डायरेक्शन रही होगी वो नॉर्थ की साइड से स्टार्टिंग हुई होगी, तो इस वजह से उन्होंने ये दिखाया। वन थिंग जो है इसमें मेन क्या है कि इसमें देखो ये बाउंड्री जो है ये क्लियर कट दिखाई दे रही है ना, ये बाउंड्री जो है क्लियर कट दिखाई दे रही है। इसी तरह से सेकंड जो मैप है उसको करते हैं। सेकंड मैप दिखाया है, सेकंड मैप क्या है कि 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर क्या होते हैं, कार्टोग्राफर होते हैं ए पर्सन हु मेक्स द मैप्स, यानी कि जो मैप बनाने वाला होता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। ओके, तो जो ये मैप इन्होंने बनाया था इसमें क्या है कि इन्होंने मोड अलग अलग से जो है ईच अदर इन मोड प्रेजेंटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट, तो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन और कॉन्टेक्स्ट बनाई है उन्होंने अलग अलग दिखाई। देखो इन्होंने जो इस सब कॉन्टिनेंट इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट का जो मैप इन्होंने बनाया है उसमें जो आउटलाइन बनाई है वो कितनी अच्छे से बनाई हुई है, ये देखो। और ज़्यादातर जो ओशियनेटिक लेयर थी, यानी कि जो तटीय क्षेत्र जिसको हम ओशियनिक एरिया जो है उसको अच्छे से जो है उन्होंने हाईलाइटेड किया है। ठीक है, तो इस तरह से इस एरिया को हम जो है इस मैप में और उस मैप में हम चेंजेस जो है ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या हो गया कि जो अरब जियोग्राफर थे उन्होंने मैप बनाया था, मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो मतलब उनका जो मैप है वो वर्ल्ड के मैप के एक हिस्सा, मतलब एक पार्ट लिया गया है वहाँ से। ठीक है, सेकंड जो है इसमें फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो 1720 में जो सेकंड मैप है उसमें क्या था कि उसमें जो मोड प्रेजेंटेशन और कॉन्टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड किए गए हैं, अलग अलग जो है डिफाइन किए गए हैं।
ओके। और सिमिलरिटीज़ अगर हम इसमें देखें तो सिमिलरिटीज़ क्या आएंगी कि साउथ इंडिया वाज एट द पैलेस वेयर नॉर्थ इंडिया इज़ एट प्रेजेंट, मतलब कि साउथ इंडिया जो था वहाँ पे, अब उसको हम नॉर्थ इंडिया जो है प्रेजेंट कह सकते हैं। और श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप, दो श्रीलंका जो है, लेकिन फर्स्ट मैप में श्रीलंका आइलैंड जो है वो टॉप में दिखाया गया है ना। नेम ऑफ द पैलेस वेयर इज़ अरेबिक, तो जो पैलेसेस के नेम फर्स्ट उसमें जो मैप में लिखे गए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और आजकल का जो मैप है 1 और 2 में कहते कि जो स्केल और शो है, बाउंड्रीज और एरियाज़ है, वो स्केल से जो है और डिस्क्राइब की गई हैं, शो ऑफ की गई हैं। ओके, तो ये इसमें सिमिलरिटीज एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। देखो इसमें क्या बताया है, इसमें ये बताया गया है कि इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, मतलब कि कोई भी जो अगर इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। तो कैसे चेंज हो जाती है वो हम एग्जांपल से चेक कर चुके हैं। देखो ना 1154 में जो मैप बनाया गया था उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो, और 1720 में जो मैप बनाया गया था उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, दोनों में डिफरेंस है ना। वहाँ पे बाउंड्री जो लैंग्वेज का भी डिफरेंस है कि वहाँ पे दो अलग अलग, वहाँ पे फ्रेंच कार्टोग्राफर ने फ्रेंच लैंग्वेज यूज की है, और वहाँ पे जो 1151 वाले जो ने फर्स्ट मैप है उसमें क्या है, अरेबिक लैंग्वेज यूज की गई है। सेकंड जो है इंफॉर्मेशन भी चेंज हो गई है कि उन्होंने जो है नॉर्थन एरिया से अरेबिक फर्स्ट मैप में क्या है नॉर्थन एरिया से जो है मैप को डिज़ाइन किया गया है, और फ्रेंच एरिया में जो है अभी जो मॉडर्न टाइम पे जो मैप इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया। तो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। ओके, तो ये न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज है, ये यही डिफाइन करता है कि इंफॉर्मेशन चेंज विद द टाइम, देन लैंग्वेज एंड मीनिंग कैन आल्सो चेंज। तो जो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो लैंग्वेज और जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता है। ओके, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो हम रखते हैं वहाँ पे जो है बहुत सारी अलग अलग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है चेंज हो चुका है एक ओवर टाइम ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज के अंदर भी जो है चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो मिडवियल पर्शियन था और जो मॉडर्न पर्शियन यानी कि आज का जो टाइम है, देखो हमने फर्स्ट टाइम जो 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एंशियंट पर्शियन टाइम पढ़ा था, यानी कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो टाइम था उसको पढ़ा था। फिर आज का टाइम किस में काउंट होता है, मॉडर्न पर्शियन टाइम में काउंट होता है। मॉडर्न पर्शियन और एशियन पर्शियन के बीच में जो बीच का एरिया रह जाता है, जो इस बुक में या 7th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 700 से लेकर 1750 ईयर्स तक, मतलब कि जो वो क्राइटेरिया बीच का जो क्राइटेरिया है उसको हम मिडवियल पर्शियन बोलेंगे। ओके, तो ये मिडिवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन में है, ये इन दोनों में भी जो है चेंजेस है। किसको लेकर, जो है उनकी लैंग्वेजेस में चीज़ है, उनकी वोकेबलरी को लेकर और उनकी ग्रामर को लेकर। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि टुडे द टर्म हिंदुस्तान, इसमें यही डिफाइन किया गया कि जो हिंदुस्तान के एग्जाम्पल एक टर्म है, हिंदुस्तान हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो मॉडर्न टाइम पे हम अगर यूज़ करें, आज के टाइम पे अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो मॉडर्न नेशन स्टेट जिसको हम दैट इज़ इंडिया, यानी कि इंडिया को हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन बट इन 13th सेंचुरी मिहनाज सिराज, मतलब एक जो है ये जो हिस्टोरियन थे, इन्होंने क्या है 13th सेंचुरी में जब अपनी बुक लिखी थी, तो ये अपनी बुक या अपना जो क्रॉनिकल्स जो लिखते थे उसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, उन्होंने हरियाणा, पंजाब और लैंड बिटवीन गंगा और यमुना नदी के बीच में जो आने वाला एरिया था, ठीक है, उस एरिया को एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत एरिया, उस एरिया को है उन्होंने जो है हिंदुस्तान एज ए डिस्क्राइब किया था कि हिंदुस्तान जो है उसके लिए जो है वर्ड उन्होंने यूज किया था। ओके, इसके बाद जो है बाबर आते हैं। बाबर का क्या है, बाबर ने जो है इसी टर्म हिंदुस्तान वर्ड जो टर्म था उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था ज्योग्राफिकली, यानी कि उस ज्योग्राफी के उसमें वहाँ का जो फना था फना कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इस एरिया में जो कल्चर जो संस्कृति हम यूज़ करते थे, जो ट्रेडिशंस जो यूज़ होते थे यहाँ की का जो लोगों के आप
ये लगा लो कि उनके रीति रिवाज, परंपराएं, उनका जो कल्चर था वो, और वहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया था कि वो एक ही तरह की लैंग्वेज बोल रहा है या एक तरह के जो है लोग कॉन्टेक्स्ट में रहते, तो वो सारे चीज़ें जो हैं उन्होंने, बाबर ने जो है एज ए हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया। यानी कि उन्होंने जोग्राफिकली एरिया जो है और कल्चर जो है उसको मिला के सब कॉन्टिनेंट को एज ए हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया। उसके बाद एक आमिर खुसरो का जो एग्जांपल है वो लेते हैं। आमिर खुसरो क्या है कि उन्होंने एक वर्ड हिंद यूज किया था 14th सेंचुरी में, ठीक है। द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, ठीक है। तो आज हम कह सकते हैं कि भी जो ये जियोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी है जैसे आज इंडिया की है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन द टर्म हिंदुस्तान है वो डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स लाइक नाउ वी यूज फॉर इंडिया। यानी कि उस टाइम पे, जिस टाइम आज के टाइम पे जो हिंदुस्तान के लिए या इंडिया के लिए हम जो जोग्राफिकल, कल्चर, पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग यानी कि सबको मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया, जो आज के टाइम पे जो इंडिया है उसको हम हिंदुस्तान बोल देते हैं, है ना। लेकिन पहले इसी तरह, पहले उस हिंदुस्तान वर्ड को हम जो है इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले सकते, पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, फिर आता है कि हिस्टोरियन हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज। यानी कि हिस्टोरियंस जो होते हैं उनको जब अपना कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है या प्रिस्क्राइब करना होता है तो उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जब इन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं या इन टर्म्स का जब यूज़ करते हैं तो वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ करें। क्यों? क्योंकि दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन पास्ट, क्योंकि उनका जो मीनिंग है पास्ट में अलग टर्म का अलग सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग मीनिंग होता है। किसी ने किसी वे में यूज़ किया, किसी ने किसी। देखो 13th सेंचुरी में जो मिनहाज सिराज था उन्होंने हिंदुस्तान को क्या कहा, सिर्फ गंगा, हरियाणा, पंजाब और जो गंगा यमुना का एरिया यानी कि नॉर्थन इंडिया जिसको हम कह सकते हैं वो लिमिटेड एरिया। और जैसे 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 दिल्ली सल्तनत का एरिया जो है, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने अगर उस एरिया को और बाकी जो उनको जीतने का एरियाज़ को जीतते हुए आगे बढ़ते रहे तो वो जो उनका एरिया है वो दिल्ली सल्तनत का एरिया बढ़ता चला गया और उसी को हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। ओके, तो लेकिन 14th सेंचुरी में जो है ये हिंद वर्ड यूज हो गया, आमिर खुसरो ने किया था उसी के उसमें कि वहाँ पर जो है ये लैंग्वेज बोलने वाले जो थे या कल्चरली जो डिपेंडेंट है कि सेम कल्चर वाले लोग जो हैं हिंदुस्तान, तो उनको हिंद बोल दिया गया। ओके, तो ये वर्ड अलग अलग मीनिंग में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, तो इस बात का जो हिस्टोरियन है उनको ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल, फिर एक और एग्जाम्पल है इसमें बेसिकली जैसे फॉरनर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसी में आगे